दोस्तों कैसे 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 हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आपकी बोथ ग्रुप जनवरी 2025 सी एंट्री की है बहुत बहुत अच्छे से हो रही होगी। अगर नहीं हो रही तो ये वीडियो आपके लिए, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट 50 डेज के अंदर आपको अपना बोथ ग्रुप कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कम से कम हर सब्जेक्ट की कम से कम 2 से 3 रिवीजन कैसे करनी है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो 2-3 कंडीशन आपकी अभी तक फॉलो हो जानी चाहिए। पहली कि अभी तक आपकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस फिनिश हो जानी चाहिए। सेकंड, कम से कम एक रिवीजन तो हो जानी चाहिए। अगर एक रिवीजन ना भी सही, बट एक बार तो अच्छे से आपकी क्लासेस सारी खत्म हो जानी चाहिए। तीसरी कि आपके नोट्स बने होने चाहिए और आपको कहाँ से कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं पढ़ने, ये आपको पता होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि आपके पास सिर्फ 50 दिन है, तो आप ये नहीं कर सकते चलो यार 4 दिन में अकाउंट खत्म करता हूँ, 4 दिन में ये करता हूँ वो करता हूँ ये नहीं। जिन भी बच्चों की रैंक आएगी ना जनवरी 25 में, उनसे आप पूछ लेना, उनकी मैक्स टू मैक्स अगस्त नहीं तो सितंबर एंड तो उनकी सारी क्लासेस खत्म हो गई होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीन या शायद 3 महीने उनके पास प्रॉपर होंगे। उन्होंने उस 3 साढ़े 3 में 2 से 3 रिविजन करी होगी। तो आप ये सोच रहे हो जो बच्चे 3 साढ़े 3 महीने पढ़ के पास हो रहे हैं, तो आप सोचो कि 50 दिन में पढ़ के पास हो जाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक आपकी सॉरी अभी तक आपकी सारी क्लासेस हो जानी चाहिए, तभी आप बोर्ड ग्रुप देना। एक रिवीजन हो गई होगी तो सुबह अल्लाह, आपका 50 दिन में बोर्ड ग्रुप निकल जाएगा। तीसरी बात क्या आती है कि भैया क्वेश्चन कहाँ से करे, किस तरह से करे, हमें तो यही नहीं पता क्या पढ़े लास्ट के 50 दिन में। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट बनाई है। हर सब्जेक्ट में 200, किसी में 300, किसी में 250, किसी में 100 क्वेश्चन की लिस्ट बनाएंगे। उन क्वेश्चंस को भी उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपने कर लिए सारे क्वेश्चन, तो आपको आपको एक्स्ट्रा आरटीपी, एमटीपी या प्रीवियस ईयर कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अपने दिए हुए शेड्यूल, जो मैं शेड्यूल दूंगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग करने हैं। ट्रस्ट में आपके हर सब्जेक्ट की 2 से 3 बजे आराम से हो जाएगी। और आप जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है 80 to 90% आप टच कर जाओगे। 100% की गारंटी नहीं देता हूँ, पर 80 से 90% की तैयारी आपकी बहुत अच्छे लेवल की, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल की आपकी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब करते हैं कि आपको अगले 50 दिन के अंदर क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो मैं आपको एक्सेल शीट दिखाता हूँ। सेकेंड, आइए। हम्म आइए, अब आते हैं, अब देखते हैं क्या क्या करना है आपको। सेकेंड, अब आप कैसे कैसे करना है, आइए। बोथ ग्रुप में सबसे पहले हम फिनिश करेंगे अपने, स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स के साथ। किसके साथ स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे स्टार्ट अकाउंट्स के साथ। ठीक है, तो अकाउंट्स में आपको ये पढ़ना है, यहाँ पे आपको इस हिसाब से पढ़ना है। फिर साथ में आपको लॉ ख़त्म करना है। तो आपको डेली बेसिस पे जो मैंने टारगेट दिए वो दिए 13 आवर्स। अगर आप बहुत अच्छे से देखो, अगर बहुत अच्छे हो तो 13 घंटे के टारगेट से, क्योंकि आपको बहुत ग्रुप देना है। आपके पास 6 सब्जेक्ट है, 6 भी नहीं होगा, आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट है। आप बोलोगे भैया 8 सब्जेक्ट है, हाँ भाई देखो ना, अकाउंट्स, फिर आपके पास लॉ, फिर डीटी, फिर आपका जीएसटी। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बचता है कॉस्ट, फिर आपके पास बचता है आपका ऑडिट, फिर बचता है आपके पास एफएम और एसएम। तो टोटल आपके पास 8 सब्जेक्ट है। तो भाई आपको 13 घंटे तो मिनिमम आपको देने पड़ेंगे। 12 से 14 आवर्स तो आपको हर दिन देने पड़ेंगे, तभी 50 दिन के अंदर आपके हर सब्जेक्ट की 2 से 3 रिवीजन
हो पाएगी। अदरवाइज आप भूल जाइए, आपका बहुत ग्रुप हो पाएगा। सच में क्या, टू बी ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ। कोई कह रहा नहीं नहीं हो जाएगा ऐसा वैसा, आपको इतना पढ़ना हो भाई। या तो वो बहुत सुपर इंटेलिजेंट लोग हैं या कुछ भी हवाबाजी कर रहे हैं। अगर आपको बहुत ग्रुप देना है तो आपको 13 घंटे डेली के पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर मतलब आप 14 से 15 घंटे की सीटिंग करोगे, तब जाके आपको 13 घंटे करना पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये या तो आप 50 दिन अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो क्या होगा, आप एग्जाम दोगे, आराम से 1 डेढ़ महीने आराम करोगे, फिर वही दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है, 50 दिन मन लगा के पढ़ लो, मन लगा के बहुत अच्छे से पढ़ लो। हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार दे देंगे, अगली बार दे देंगे। लेकिन इस बार मेहनत तो करो, क्योंकि इस बार जो आप मेहनत करोगे ना, उसका फल आपको दो रूप में मिलेगा। या तो आपको दोनों बहुत ग्रुप क्लियर हो जाएंगे और आपके आर्टिकल स्टार्ट हो जाएगी, नहीं तो अगर इनकेस आपका नहीं भी हुआ, इनकेस आपका नहीं भी हुआ बहुत ग्रुप, फिर भी क्या होगा, फिर भी क्या होगा कि एटलीस्ट आपका ये रहेगा कि यार मैंने मेहनत तो करी, मैंने अपना 100% तो दिया। तो वो 100% आप जब तक नहीं दोगे ना, तब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको 13 से 14 घंटे आपको डेली बेसिस पे आपको देना ही पड़ेगा। तभी आपका बहुत ग्रोथ हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए, अकाउंट्स को ऐसे हमने डिवाइड कर दिया। देखो अकाउंट्स, इसमें देखो एक रिवीजन एग्जाम से पहले और एक रिवीजन यहाँ पे आपकी, तो दो रिवीजन टोटल हो जाएगी आपकी। उस तरह से लॉ की एक रिवीजन यहाँ पे, एक रिवीजन यहाँ पे और यहाँ पे, तो लॉ की 3 हो जाएगी, अकाउंट्स की 2 रिवीजन हो जाएगी आपकी। अगर डीटी की बात की जाए तो देखो, एक रिवीजन यहाँ पे, एक रिवीजन यहाँ पे और एक रिवीजन यहाँ पे और एक रिवीजन, मतलब लगभग लगभग इसकी 4 रिवीजन हो जाएगी। सिमिलर आप जीएसटी की बात करें तो जीएसटी में देखो, तो एक रिवीजन यहाँ पे बहुत अच्छे से, एक रिवीजन यहाँ पे और एक रिवीजन यहाँ पे, तो इसकी भी 3 से 4 रिवीजन हो जाएगी। अगर आप ऑडिट की बात करो तो देखो, एक रिवीजन, दो रिवीजन और 3 रिवीजन, तो 3 रिवीजन ऑडिट की भी हो रही है। कॉस्टिंग देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 और 5, कॉस्टिंग की मैंने 4 से 5 रिवीजन का बना दिया है। एफएम की देखी जाए तो एक, एक, दो, तीन, तो एफएम की 3 रिवीजन हो गई। एसएम की एक एक प्रॉपर रिवीजन होगी। साथ में आप देखो तो देखो, स्टार्टिंग में एस एम यहाँ पे ख़त्म किया एक बार अच्छे से, फिर जैसे ही ख़त्म हुआ एक बार, फिर यहाँ पे आपका एस एम फिर एक बार अच्छे से ख़त्म हुआ, हाँ भाई, फिर एक बार अच्छे से ख़त्म हुआ, और फिर साथ में एक प्रॉपर एक और रिवीजन ख़त्म हुआ, एक और रिवीजन, मतलब इसकी भी 3 से 4 रिवीजन आपकी हो जाएगी एसएम की। तो ये प्रॉपर शेड्यूल है आपके पास, जहाँ पे आपको डेली के 13 घंटे देने हैं। साथ में आपको ये बता दें कि एटलीस्ट एक एक टेस्ट तो आप लिखो। तो लॉ का टेस्ट, अकाउंट्स का टेस्ट, डीटी का टेस्ट, जीएसटी का जीएसटी का ऑडिट का, फिर ये एक और ऑडिट का, हमने एक ऑडिट का एक्स्ट्रा दे दिया है, फिर एफएम का, फिर कॉस्ट का, फिर आपके अकाउंट्स का। तो आपके हर सब्जेक्ट के 1 से 2 टेस्ट मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिए। तो ये है प्रॉपर आपका बोर्ड ग्रुप का शेड्यूल। अब आप बोलोगे भैया कि चलो ये तो बोर्ड ग्रुप का शेड्यूल हो गया, अब ये बताओ अकाउंट्स में क्या पढ़ के जाए, लॉ में क्या पढ़ के जाए, डीटी में क्या पढ़ के जाए, या जीएसटी में क्या पढ़ के जाए। तो मैं बोलूँगा कि मैंने ना इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी पीडीएफ फाइल बना के दी है, जहाँ पे देखो, अगर अगर आप चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो तो मैं बोलूँगा अकाउंट में 367, लॉ में 245, डीटी में 102, जीएसटी में 103, कॉस्टिंग में 196, ऑडिट में 246, एफएम में 156 और एसएम में 50। लगभग लगभग क्वेश्चन जो लिस्ट बनती है आपकी 901 क्वेश्चन की, 901 क्वेश्चन की लिस्ट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ये ले लो। टोटल आपकी जो लिस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी, टोटल पड़ेगी कितनी, 1600 की, हाँ, 1600 की पूरी लिस्ट बनेगी।
बस इन क्वेश्चन को आपने अच्छे से कर लिया, 901 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ड्यूरिंग दैट जो ये मैंने शेड्यूल दिया है, इसमें आपने ये कर लिया अच्छे से। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए होंगे, आपके फैकल्टी ने, आपने खुद से मार्क किए होंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को करो। क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप ना कोई चैप्टर खत्म करोगे या कोई चीज़ें खत्म करोगे। अब आपका क्या है, आपको ना फटाफट चीज़ें पढ़नी है, फटाफट रिवाइज करना है। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चैप्टर को आप लेके बैठोगे। भाई पढ़ो खत्म करो, पढ़ो खत्म करो। तो सबसे अच्छा है क्या है कि आपको रिवीजन करना है। तो ये 900 क्वेश्चन की लिस्ट आप ले लो, या सिंपल सी चीज़ है, जो भी आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे वो आपको करने होंगे। ठीक है, अब आता है कि आपको क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है। तो मैं अगर आपको बताऊं, मैं एक सेकेंड, क्या नहीं पढ़ के जाना या किन चीज़ों पर फोकस करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ना इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ फाइल भी मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पे कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए, वो भी मैंने बहुत डिटेल में बता दिया। जैसे ऑडिट में कितनी लिस्ट है, आईक्यू में कितनी लिस्ट है वो बता दी है, साथ में कॉस्टिंग की कितनी लिस्ट है। तो हर लिस्ट की मैंने प्रॉपर जानकारी दे दी है। तो आप क्या पढ़ के जाना, क्या नहीं पढ़ के जाना है वो बता देता हूँ मैं। आजा आजा, देखो अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है बता देता हूँ। अकाउंट्स में आपको ये जो पार्ट है ना, जो ये मैंने ईएस मार्क किए, ये जो चैप्टर्स मार्क किए, या अमालगेशन, ये सब इन चैप्टर्स को अच्छे से कर लिया और इसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लिया, मतलब ये वाला पार्ट अच्छे से कर लिया, तो आपके अकाउंट्स में आराम से आप मैं लिख के दे रहा हूँ, हर अटेम्प्ट की मेरे पास प्रिडिक्शन सही होती है। 80 से 90 मार्क्स का आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। 100 मार्क्स की गारंटी नहीं देता कभी भी, बट मैं कह रहा हूँ इसमें आप 80 से 90 मार्क्स की गारंटी देता हूँ। इतना आपने कर लिया और बाकी चीज़ें छोड़ दी, मतलब इसके लिए अगर अगर आपके पास नहीं भी है टाइम, ES2, ES22, 26 फाइनेंशियल कंपनी, AC विद कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है, छोड़ दो। इतना भी अच्छे से कर लिया, आप आराम से कैंडिडेट के साथ कह रहे हो कि आप 80 से 90 मार्क्स अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप 60 से 65 मार्क्स कर पाएंगे। साथ में अगर मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए सबने अफोर्ड कर ली, और ये जो 200 ये जो 244 क्वेश्चन दिखेंगे ना आपको, ये देखिए 367 क्वेश्चन है, जिसमें मैंने RTP MTP प्रैक्टिस में सब 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 करके दिए। तो आपको सिर्फ वो चीज़ें करनी है। ठीक है, लॉ में 245 क्वेश्चन मार्क किए हुए, तो लॉ में आपको क्या करना है, लॉ का ऐसे बताता हूँ मैं आपको। मैंने PDF फाइल भी आप अच्छे से देख लेना। लॉ में क्या करना है, लॉ में आपको कौन से चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो, या अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो, वो है आपके कंपनी लॉ के चैप्टर 3, 7, 4, 10। तो 3, 4, 7, 10। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप लॉ में ये चैप्टर छोड़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम कम है तो। ठीक है, अब आते हैं DT में। अब DT बहुत बड़ा सिलेबस है, तो DT में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, DT में सबसे ज़्यादा फोकस करना है अदर देन हेड्स वाले चैप्टर्स। आप बोलोगे भैया PGBP, कैपिटल गेन, सैलरी, इसमें भी ये भी तो इम्पोर्टेंट, हाँ इम्पोर्टेंट है, मैं मना कब कर रहा हूँ। बट मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ, मैं आपसे बस इतना बोल रहा हूँ कि कि इन कि DT में अदर देन हैजल रिटर्न स्टेटस, रिटर्न ऑफ इनकम, डिडक्शन, TDS, इन पे फोकस करो। इन पे अच्छे से फोकस कर लिया, आपका DT आराम से अच्छे से हो जाएगा। आराम से मैं कह रहा हूँ 50 में आप 30 से 35 मार्क्स का बहुत अच्छे से लिख पाओगे। अब बोलोगे भैया आप कैसे बोल रहे हो, तो मैंने एनालिस्ट बनाया है। मैं आपको एक 2 घंटे की वीडियो का मैं बोलूँगा कि वो 2 घंटे की वीडियो जरूर देखो, उसमें बहुत डिटेल में बताया है कि DT का क्या इंपॉर्टेंट है, DT क्या इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो जरूर देखो, आपको समझ में आ जाएगा। GST में बोलूँगा, GST में मुझसे बोलूँगा 4 से 5 चैप्टर कर लो आप। ITC, वैल्यू सप्लाई, एग्जाम्पशन, प्लेसेस सप्लाई और TDCC, ये 4 से 5 चैप्टर कर ली
तो 25 से 30 मार्क्स का बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। अब आता है कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में मैंने 196 क्वेश्चन दिए। कॉस्टिंग में बोलूँगा कि कॉस्टिंग की थ्योरी छोड़ दो, बाकी जितनी भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स है वो करने हैं। किस वे में करने हैं, किस रो में करने हैं, किस ऑर्डर में करने हैं, तो मैंने बहुत डिटेल बहुत अच्छे से ना यहाँ पर देखो। अगर आप कॉस्टिंग पे जाओगे, एक सेकेंड, आप यहाँ पे कॉस्टिंग के शेड्यूल पे जाओगे तो मैंने यहाँ पे बना के दिया देखो। अगर आपका कॉस्टिंग में मटेरियल अच्छे से हो गया, कॉस्टेज अच्छे से हो गया और सर्विस कॉस्टिंग अच्छे से हो गया, तो मान लो आप बाकी के चैप्टर बजट कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है यार, ये इससे लिंक है, आराम से खत्म। 4 चैप्टर आपके खत्म हुए, 3 आपका मटेरियल कॉस्ट और सर्विस कॉस्टिंग खत्म हुआ, तो 14 में से 7 चैप्टर तो खत्म हो गए आपके अच्छे से। बस बात खत्म, ये हो जाएंगे। बाकी ABC ओवर्स ये सब कर लेना। इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 2 घंटे की वीडियो देखो, उसमें अच्छे से समझाया है कि क्यों कैसे करना है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि कॉस्टिंग की थ्योरी छोड़ देनी है और सारा प्रैक्टिकल चैप्टर्स आपको करना है। ऑडिट में मैंने 246 क्वेश्चन दिए। ऑडिट में बोलूँगा कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 और 9 है उसको तो अपने नोट से पढ़ लो। जो चैप्टर नंबर 3 जो बहुत बड़ा है उसको 3 टुकड़ों में बांटो। स्टैंडर्ड वाला पार्ट, आपका ऑटोमेटेड वाला पार्ट जो या डिजिटल बोलते, डिजिटल ऑर्डर बोलते हैं वो वाला पार्ट, और था जो अदर पार्ट्स है। तो ऑटोमेटेड में 3 से 4 पेज के नोट्स है वो कर लो। और ऑडिट में क्या बोलते हैं इसको, आपका जो स्टैंडर्ड वाला पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का वो अच्छे से कर लो। बाकी अदर पार्ट को छोड़ दो। बाकी चैप्टर नंबर 1 से लेकर जो बाकी चैप्टर्स बच जाते हैं आपके 8 चैप्टर, उसमें स्टैंडर्ड्स है और 2 4 छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो कर लो, आपका हो जाएगा। FM में मैंने दिए 157 क्वेश्चन। इस 157 क्वेश्चन में सब कुछ इंक्लूड है। स्टिल मैं बोलूँगा FM में भी बोलूँगा क्वेश्चन की तरह कि थ्योरी छोड़ दो, सिर्फ प्रैक्टिकल में फोकस करो। हाँ, FM में क्या दिक्कत आती है, FM में दिक्कत आती है 2 चैप्टर्स, एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और एक कैपिटल बजटिंग। इसमें दिक्कत आती है। तुम आप क्या कर सकते हो कि इस महीने क्या कर सकते हो, अगर दिक्कत है तो, कि नवंबर में कर लेंगे हम कैपिटल में अच्छे से, दिसंबर में करेंगे वर्किंग कैपिटल में से अच्छे से, तो वो आप कर सकते हो। ऐसे में 50 क्वेश्चंस बनाए मैंने। तो आप क्या, ये तो ये लिस्ट ले लो, नहीं तो डेली बेसिस पे मैंने एसएम का बोला 1 1 2 2 घंटे पढ़ो, 1 1 2 2 घंटे पढ़ो, लगातार 20 22 दिन पढ़ोगे तो पूरा एसएम रट जाएगा। ठीक है, तो ये होगी छोटी चीज़ें। डिटेल में एसएम के क्या इंपॉर्टेंट है या एफएम का क्या इंपॉर्टेंट है, वो 2 घंटे का सेशन बोलूँगा सुन लेना। उसमें मैंने टाइम्स भी लगा दिया, वो सुन लोगे तो आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप लिस्ट अफोर्ड कर सकते हो तो ये मेरा नंबर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, ये मेरा नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये रही आपकी बहुत ग्रुप की स्ट्रैटेजी। ये PDF फाइल और ये जो एक्सेल शीट बनाई है मैंने, ये मुझे DM कर देना। मैं आपको बहुत अच्छे से मैं आपको अलग से सेंड कर दूँगा। ये PDF फाइल और ये एक्सेल फाइल मैं आपको कर दूँगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके चार्जेस नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के चार्जेस हैं। उसके पैसे मैं आपसे उसके पैसे ही मैं आपसे लूँगा, बाकी PDF फाइल एक्सेल बिल्कुल फ्री है। वीडियो पसंद आ जाए, अभी तक आपने वीडियो देख ली है तो वीडियो पसंद आ जाए तो मैं इतना ही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट कर दोगे तो वीडियो की रीच बढ़ जाती है, ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। वीडियो में क्या पसंद आया है, क्या पसंद नहीं आया, तो वो हम जब DM करके बता सकते हो। जो भी चीज़ होगी मैं टाइम टू टाइम उसको इम्प्रूव कर दूँगा। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक चीज़ ले सकते हो तो ज़रूर ले लो, आपको बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस।